शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा, इसमें मेरा समझाने का कुछ नहीं है सर, और क्या है मतलब समझाने का है, कोई डेरिवेशन नहीं है, प्योर थ्योरी है। तो इसे मैं अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप यहां स्क्रीन पर देखते चलना। देखो जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट, एक्सरे, यूवी रेज, यानी कि जब भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे आप जानते हो कौन सी होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे होती है जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और उन पर कोई चार्ज भी नहीं होता। फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, जब भी मेटल सरफेस पर डलती हैं तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। आपको पता तो है, अब कोई लोहे पे हम क्या डाल लेंगे, लाइट डाल लेंगे, तो वो क्या लेगा, एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेके उसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दिस फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज का नाम आपने सुना होगा। इस फिनोमिना के बारे में किसने बताया, हर्ट्ज ने बताया। एंड इट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय हॉलवैक्स। हॉलवैक्स ने इसके बारे में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया। लिनार्ड, जे थॉमसन, आर मिलिकन एंड अदर्स और भी साइंटिस्ट थे। आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्कवरी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डिस्कवरी किसने की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फिनोमिना of emission of electrons from a metallic surface when light of suitable frequency fall in it is called photoelectric effect। क्या कि जब भी हम मेटेलिक सरफेस पे कोई सूटेबल लाइट डालते हैं, अरे मेटल तो आप जानते हो धातु, उस पर कोई सूटेबल लाइट डालते हैं तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन है, फोटोन की वजह से निकल रहा है, लाइट डाल दी। लाइट क्या होती है, एनर्जी पैकेट्स होती है। एनर्जी पैकेट होने का मतलब उसमें क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं, और फोटोन्स डालने पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फोटो इमिशन डिपेंड्स अपॉन द मेटल यूज्ड, यानी कि जो फोटोन है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना जो है वो मेटल कौन से ले रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स इमिशन टेक्स प्लेस इवन बाय विजिबल लाइट। जब आप एल्कली मेटल्स लेते हो तो विजिबल लाइट भी आपका इमिशन करा सकती है। लेकिन अगर आप इन केस ऑफ मेटल, अगर आप ये के मेटल लेते हो कौन से, जिंक, कैडमियम, ईटीसी, तो जो इमिशन होगा वो यूवी लाइट से ही होगा। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका है क्या, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपका क्या, फिगर 1.1 शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप अरेंजमेंट टू ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए जो अरेंजमेंट है वो फिगर 1.1 में दिया गया है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे होंगे, कैथोड और एनोड। टू इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड ए आर एनक्लोज इन अ इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज बल्ब। एक क्वार्ट्ज बल्ब में लिख दिया, दिख रहा है बल्ब बना हुआ है, उसमें ए लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है। ए का मतलब एनोड है और सी का मतलब कैथोड है। इज मेड ऑफ फोटो मेटल, फोटो मेटल के बने हुए हैं। क्या बना हुआ है बेटा, कैथोड। द प्लेट सी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए पोटेंशियल डिवाइडर। ये आपको दिख रहा है जी दिख रहा है, जी के एक साइड प्लस लिखा हुआ है, दूसरी साइड कुछ नहीं है तो उधर माइनस हो गए हैं। तो सी किससे कनेक्टेड है आपकी, यहां देखो सीधा नीचे, जी को तो छोड़ दो, इस सी की साइड में से लाइन आ रही है और नीचे जाके जिगजैग रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस का यो सिरा किधर है, माइनस पे। अरे बैटरी का छोटा क्या होता है, माइनस। अभी देखो मैं स्क्रीन से इसे हटाता हूं और तुम्हें फिगर बना के दिखाता हूं। देखो ये आपकी इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब होगी, इसमें कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, और ये जो कैथोड है बेटा ये किससे कनेक्ट है, ये जिगजैग करके देखो ये किससे कनेक्ट है, इधर आके ऐसे करते हुए हाई टेंशन बैटरी है,
ठीक है। तो ये देखो ये किससे कनेक्ट है, छोटा वाला माइनस को रिप्रेजेंट करता है और बड़ा वाला प्लस को, तो ये प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसे रफ कर दूं अब, क्योंकि अगर इसे रफ नहीं करूंगा तो आगे की थ्योरी आपको दिखाई नहीं देगी। एक सेकंड में इसे रफ कर दूं, मिल गया कपड़ा। अब हम इसे क्या करते हैं, रफ करते हैं। ये लीजिए मैंने रफ कर दिया। तो हमें इसमें ज़्यादा थ्योरी का काम है, इसलिए मैं थोड़ा इससे बच रहा था। ठीक है, तो आगे क्या है, द प्लेट ए इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। प्लेट ए मतलब एनोड किससे कनेक्टेड है, G प्लस लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर से। द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए वोल्टमीटर। एक देखो C के नीचे V लिखा हुआ है, V क्या है, वोल्टमीटर। तो जो भी पोटेंशियल हम लगाते हैं वो किससे मेजर होता है, वो वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर होता है। अब हम नेक्स्ट जैसी लाइन पढ़े, वह नो लाइट फॉल्स ऑन कैथोड। कैथोड पे कोई भी लाइट नहीं डालते। ठीक, नो करंट फ्लोज, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब एक, क्रोम का मतलब कलर, नहीं एक वर्णी प्रकाश। जब हम एक वर्णी प्रकाश किस पे, कैथोड पर डालते हैं तो करंट स्टार्ट टू फ्लो, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। वो हमें कैसे दिखेगा, भाई गैल्वेनोमीटर है, वोल्टमीटर है, उनसे हम पता कर लें करंट मेजर हो रही है या नहीं हो रही। फ्लोज विच शोज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, लो यो बात भी लिखी हुई है। दिस करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसी करंट को क्या नाम दिया गया है, इसी करंट को, इसी मोहब्बत को तुम क्या जानो मिर्जा बाबू है, अरे नहीं, इस करंट की बात कर रहे हैं। इस करंट को क्या नाम दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। कौन इस करंट को हाई करेगा और कौन इस करंट को लो करेगा। देखो पहला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए। अबे सी है और कैथोड है और एनोड है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक निगेटिव, तो इनके बीच जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, तो उस पर डिपेंड करता है द इंसिडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो भी हम इस पर लाइट डाल रहे हैं, ये दिख रहा था डंडे से खिंचे हुए फिगर में, पीछे जाके देख लो आप, यूवी लिखा हुआ है। तो कितनी लाइट डाल रहे हैं, ज्यादा लाइट डालोगे तो ज्यादा इमिशन होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी आप जानते हो कितनी जल्दी जल्दी, अरे फ्रीक्वेंसी का तो पता है। द फोटो मेटल यूज्ड, वो जो मेटल यूज कर रहे हो फोटो, वो कौन सा है, ज्यादा सेंसिटिव है या कम सेंसिटिव है। सर ये इन्हें एक्सप्लेन कर दो। चलिए अब इन्हें एक्सप्लेन करते हैं हम धीरे धीरे। पहला क्या है, एक का करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, यही तो था, ये रहा द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या इफेक्ट डालता है। देखो बच्चा मुझे पता है थ्योरेटिकल पोर्शन है, सर इतनी थ्योरी मत लिखाया करो, हमें से याद नहीं होता बेटा, आपको करना पड़ेगा। और इतनी थ्योरी नहीं, इतनी थ्योरी लिखाने का मतलब है आप जितनी लिखा रहा हूँ आप इसकी आधी याद करते हो। मुझे तो पता है आप तो खिलाड़ी आदमी हो, इसकी आधी थ्योरी याद करोगे, तो इस वजह से मैं पूरी लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लैंग्वेज बहुत ईजी है, लैंग्वेज टफ नहीं है, आप एक दो बार पढ़ोगे आपके याद हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। कुछ बच्चे हम सारी चीज लिखाते हैं, बोलते हैं, थ्योरी कराते हैं, कुछ बच्चे तब भी कहते हैं सर नोट्स नोट्स नोट्स। नालायको नोट्स की जिद मत क्या करो। देखो फॉर आ गिवन फोटो कैथोड, यानी कि जो भी कैथोड हमने उसमें ले रखी है, कीपिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कांस्टेंट, हमने जो भी उस पर लाइट डाल रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं, उसे क्या रखा, कांस्टेंट रखा। इफ द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड इज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अपना जो पॉजिटिव पोटेंशियल है किस पे, एनोड पे, वो इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट। जब खाने वाला तकड़ा हो जाएगा तो खाना ज्यादा तो खाएगा ही, हैंस द फोटो करंट इंक्रीजेज, जिस वजह से फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं, तो वे 2 को ही तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं बहुत सारे प्रोटॉन रख दूं तो वे सबको अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है बच्चा, अट्रैक्ट करता है। आगे क्या कह रहा है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स
इज लार्ज एनफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द कैथोड रीच द एनोड। मतलब अगर मैंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दिया तो वो क्या करेगा, सबके सबको अपनी तरफ खींच लेगा। नाउ इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस फर्दर बिटवीन द प्लेट द करंट डज नॉट इंक्रीजेज। अब हम कितना ही बढ़ा लें तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन तो उसने खींच लिए। अब मैं कहूं यहाँ पे 10 सेब रखे थे, मुझे भूख लग रही थी बड़ी तेज, मैं आया, मैं 10 के 10 सेब खा गया। अब मेरी भूख कितनी बढ़े, सेब तो आने से रही। मतलब जब उसने सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो करंट पे तो अब कितना ही हम उसे पॉजिटिव बढ़ा लें, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। सुनिए कहावत वो किसकी, प्रेम चोपड़ा की, जब उस पर कुछ है ही नहीं तो बेचारा वो क्या करेगा। समझे बेटा, इन्हें बातों को मेरी कुछ सीरियस मत लिया करो। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आप कुछ भी बोल देते हो, कई बार पेरेंट्स देखते रहते हैं तो बड़ा अवकवार्ड सा फील होता है, वे कहते हैं क्या टीचर है। बेटा एक फिजिक्स सब्जेक्ट है, एक तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्ट बनना ही बड़ी मुश्किल होता है। तो एक तो इंटरेस्ट बनाने के लिए इस तरह की वार्तालाप करना पड़ता है ताकि आप हंसी खुशी पढ़ सको, क्योंकि सब बच्चे एक से नहीं होते। अगर मैं अभी सीरियस होकर पढ़ाने लग जाऊँ ना स्माइल ना कुछ वैसे पढ़ाने लग जाऊँ तो आप ही परेशान हो जाओगे। 10 मिनट भी झेलना मुझे मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा कॉमेडी, बातचीत, हंसी मजाक इन वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड सैचुरेशन, यानी करंट की उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, सैचुरेशन वैल्यू कहते हैं, क्योंकि अब ये सैचुरेट होगी, अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मे बी नोटेड दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट बिकम जीरो, यानी कि ये भी याद करने की चीज है, नोट करने की चीज है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होती व्हेन द अप्लाई पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि अगर हम वापस पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं ना तो करंट जीरो नहीं होती। करंट जीरो कहां होगी, निगेटिव वैल्यू पे। मतलब कैसे, देखो ये करंट थी मेरी, अब मैं ये पोटेंशियल था, पोटेंशियल को घटाता घटाता जीरो पे ले आया, क्या करंट जीरो हुई, नहीं हुई। अब पोटेंशियल को मैं निगेटिव डायरेक्शन में ले गया, तो जब पोटेंशियल निगेटिव हो गया ना तब करंट जीरो हुई है। ऐसी बहुत सारी मैं कर सकता हूं ऐसे। ये I1 मान ली, ये I2 मान ली, ये मैंने I3 मान ली, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। सर फिगर क्लियर नहीं दिख रही, अब और इससे क्लियर क्या दोगे, ये रही। तो अगर यो भी ढंग से बनाते हैं, हालांकि नोट्स में आएगा ये लो देखो क्या कह रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक कैन नॉट बिकम जीरो व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल इज मेड जीरो, यानी कि देखो मैंने पोटेंशियल जीरो कर दिया पर करंट जीरो नहीं हुई। इट हैज रीजन्स ओ ए ओ बी एंड सी, इसमें क्या क्या रीजन होता है, ओ ए ओ बी और ओ सी, कोरस्पोंडिंग टू द इंटेंसिटी I1 I2 I3। I1 I2 I3 के लिए क्रम से क्या रीजन होता है, ओ ए ओ बी और OC फर्दर ऑन अप्लाइंग द नेगेटिव पोटेंशियल टू एनोड। अगर हम एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक, द करंट डज नॉट फॉल टू जीरो इमीडिएटली बट ग्रेजुअली, करंट तुरंत जीरो नहीं होती, धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, करंट जीरो हो रही है। दिस शोज दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद फाइनल वेलोसिटी एंड आर टू ओवरकम द रिपल्सन। ये क्या दिखाता है कि जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड है वे चलते एक निश्चित वेग से चलते हैं, और जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है ना इलेक्ट्रॉनों के बीच, वे उससे भी क्या सकते हैं, ओवरकम, बाहर निकल जाते हैं, तभी तो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ आसानी से। इफ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड इज इंक्रीजेज, यानी कि अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते ही रहे तो एक टाइम पे फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये रहा, photo current decreases and finally becomes zero. The negative potential on the anode for which the follow electric current becomes zero is called stopping पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ये बात आपको समझने की है कि अगर आपसे खाली स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है वही क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। या इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं V नोट से, और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, कट ऑफ पोटेंशियल। और
At this potential the electron with highest kinetic energy is unable to reach anode। तो हाईएस्ट वाले भी एनोड पर नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि बेटा इसने पोटेंशियल ने करंट ही क्या कर दी? जीरो। ठीक, लो मैंने रफ कर दिया। अब छोटा सा यो डेरिवेशन इसमें ही है। देखो काइनेटिक एनर्जी इधर तो आपको बोर्ड पे तो दिख ही रहा है साइड में, इधर थोड़ा सा मेरा देख लो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर ये होती है। लेकिन आपने क्या पढ़ा? V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W इक्वस टू क्या? V क्यू। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो V E हो जाएगा। यार ये मार्कर में इंक क्यों निकले जा रही है? बार बार कपड़े से पूछता हुआ थक गया। ठीक, तो ये W ही क्या होता है? आपका एनर्जी तो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने VE हाफ एम वी स्क्वायर रख दिया। तो क्या आ गया? 2VE अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब V निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। इन्होंने नोट मानना हुआ है, यही तो है। साइड में देख लो आप, कोई मैंने अलग से रॉकेट साइंस वाली चीज यहाँ पे यूज नहीं की। दिस रिलेशन शो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल ही किसके इक्वल है बेटा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं समझना था, यहाँ पर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ लेना था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, देखो अगर मैं इसे बच्चा अभी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी करते हैं, अगर मैं इसे आपको लिखाता, बोलता या बोर्ड पे हाथों से लिखता तो आज ये खत्म नहीं हो पाता। ये होता 3 वीडियो में खत्म। आज मैं इसे एक ही वीडियो में बहुत जल्दी खत्म होएगा, क्योंकि लिखना नहीं पड़ रहा, आपको भी नहीं लिखना पड़ रहा। अभी बाद में लिख लोगे स्क्रीनशॉट लेके। हाँ, देखो द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है? देखो ये फिगर अब दिख रही है आपको, ये OBOC वाली जो मैंने पहले बनाई थी। देखो, फॉर ए गिवन कैथोड मेटल एंड कीपिंग द पोटेंशियल एट एनोड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कांस्टेंट। अगर हम कैथोड मेटल की बात करें और पोटेंशियल एनोड और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या रखे? कांस्टेंट रखे। इफ वी वेरी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और हम लाइट की इंटेंसिटी को क्या करें? चेंज करें। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लीनियरली, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि अगर हम लाइट बढ़ा रहे थे, जो उस पर पड़ने वाली लाइट थी किस पे? कैथोड पर पढ़नी रही, सी पे फिगर में जाके देखना। तो जैसे हम लाइट बढ़ा रहे थे तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो करंट की वैल्यू थी वो भी क्या होती जा रही थी? इंक्रीज होती जा रही थी। सो और वी कैन से दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटो कैथोड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक ही कह लो, एक ही बात है। चाहे तो कह लो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट लाइट के प्रोपोर्शनल है या इंसिडेंट लाइट इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। ये तो देखो कितनी भी इंटेंसिटी ले लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए तो I1 डिफरेंट होने पर, लेकिन जीरो का पॉइंट सेम ही था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं बेटा। द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट की बात करें, समझना ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक इसमें टॉपिक आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। इसे देख के घबराना मत, सर इतना लेंथ ही हम कहाँ से करेंगे। कल को हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करेंगे और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करेंगे। इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट था इस बुक में, हम वो कर चुके हैं। देखो आगे क्या करते हैं? द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजिंग द सेम कैथोड एंड कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट। एक सेकंड बस रिंग हो रही है, एक सेकंड। चलिए वापस से शुरू करते हैं, बैल आनी बंद हो गई होगी। द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से देखो पीछे जाओ, तीसरा पॉइंट यही तो था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मैंने 4 चीजें बताई थी ना, उनमें तीसरा पॉइंट यही है। क्या कहता है? द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजिंग द सेम कैथोड एंड कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट। हमने कैथोड भी सेम लिया, लाइट भी क्या रखी? इंसिडेंट इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रखी। क्यों? अगर हम इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो वही इफेक्ट कर जाएगी। हमें पता कैसे चलेगा फ्रीक्वेंसी इफेक्ट कर रही है या इंटेंसिटी? तो इस वजह से हमने इंटेंसिटी को क्या रखा? कांस्टेंट। इंटेंसिटी हमने ऊपर वाले लाइन में पढ़ी थी अभी।
इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज वेरीड, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को वेरी करें, इट इज फाउंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये पाया गया कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हायर द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब तो आप समझ गए, जब प्रोपोर्शनल है तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चा, हाई होगा, और फ्रीक्वेंसी लो है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बच्चा क्या होगा, लो होगा। इट मीन्स दैट, फिगर 1.3 में दे रखा, अभी बनाऊंगा। इट मीन्स दैट द रेडिएशन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद हायर वेलोसिटी एंड हायर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर हायर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हायर होगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी हाई होगी। अबे हायर फ्रीक्वेंसी है जू, तो वेलोसिटी हाई होगी। वेलोसिटी हाई होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी आपने सुनी है 12 mv², तो वेलोसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, और काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। तो जब ये चीज हाई होगी तो उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या चाहिए, हाई चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है। प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द एनोड सी तक, रोकने तक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन प्लॉटेड अगेंस्ट कोरेस्पॉन्डिंग, आपको आगे नहीं लिखना, आपको बस चलो लिख लो द फ्रीक्वेंसी, आप लिख लो जब आपको लिखना ही है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इससे आगे बस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एक नन्ही सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिखनी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन प्लॉटेड अगेंस्ट कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो फिगर 1.4 में दिया गया है। अब ये 1.3 एंड 1.4 फिर ग्राफ क्या है, आ गया आपकी स्क्रीन पर। ठीक, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप h/e एंड द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन ऑन द फ्रीक्वेंसी एक्सिस एट v=0, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी हम 0 ले लेते हैं v0, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, इस पर 0 हो जाता है। द फ्रीक्वेंसी एट विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0 इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझे, जिस पे करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। और आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या समझे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाए, 0। आपको केवल ये लाइन लिखनी थी। ठीक, बस ग्राफ बना दो। इससे नीचे आपको कुछ नहीं लिखना, इससे नीचे आ जाओ 4th पॉइंट पे, बस ये आपको कुछ नहीं लिखना। अब 4th पॉइंट पे आओ, फिगर बनानी है, कुछ नहीं लिखना। द इफेक्ट ऑफ फोटो मेटल, अब अगर हम डिफरेंट फोटो मेटल लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। मेंटेनिंग द सेम इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिफरेंट फोटो मेटल पोटेशियम, सोडियम, जिंक एंड टंगस्टन आर एक्सपोज्ड ऑफ लाइट। यानी कि हम क्या करें, हमने इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर ली, तो हमें क्या क्या चाहिए बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पुटिंग द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी फॉर लाइट स्टेट का आउट ऑब्टेन। तो हम जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए और डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ खींचते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। इट इज क्लियर दैट ऑल ग्राफ हैव द सेम स्लोप बट दे इंटरसेक्ट द फ्रीक्वेंसी एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट। देखो पोटेशियम, सोडियम, जिंक, टंगस्टन के लिए हमने ग्राफ खींचा, ग्राफ सबके लिए क्या था, स्ट्रेट लाइन था, लेकिन वे जो फ्रीक्वेंसी की लाइन पे कट कर रहे थे डिफरेंट। देखो पोटेशियम का 0 के पास था, सोडियम का कुछ अलग, जिंक का कुछ अलग, टंगस्टन का कुछ अलग। ठीक, इंडिकेटिंग द, इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट करता है कि डिफरेंट फोटोमेटल्स हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाए। तो आप देखो पोटेशियम, सोडियम, जिंक, टंगस्टन सबके लिए अलग अलग वैल्यू पे क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सबके लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम कह सकते हैं क्या, नेचर ऑफ जो फोटोमेटल है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटल पे। बताओ, इसमें तो कोई समस्या नहीं। यहां तक मैंने आज कराने का सोचा था, और कल की क्लास में क्या सोचा था, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में आज ही करा देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ी है। कल मैं एक टॉपिक और एक्स्ट्रा ऐड कर लूंगा उसमें। तो चलो कर लेते हैं, जब आज हम लगे ही हुए हैं। देखो
द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मे बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि जब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया तो इससे कुछ क्या मिली, ऑब्जर्वेशन मिली, जिन्हें हम लॉ कह देते हैं। वे लॉ क्या है, हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। पता है कि लाइट बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ेगा, हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो यही ऑब्जर्वेशन अलग अलग लिखी गई है, तो इन अलग अलग ऑब्जर्वेशन का हम जिक्र करते हैं अच्छे से। देखो नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड ए डेफिनिट मैक्सिमम। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है या तो 0 होगी या कोई मैक्सिमम डेफिनिट वैल्यू होगी, इनडेफिनिट नहीं होगी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये भी हमने बताया था कि हर पॉइंट पे 0 ही हो रही थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स था, उसका इंटेंसिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, और वही क्या होता था आपका काइनेटिक एनर्जी। अभी थोड़ी देर चुन्नी सी नन्नी सी देर पहले पढ़ा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये भी हमने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रेडिएशन भी ज्यादा होगा, जिस वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। Next, the emission of the photoelectrons cannot occur if the frequency of incident light is below a certain frequency। यानी कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसके नीचे है तो इमिशन नहीं होगा। ठीक है, लिखा हुआ है दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमने लिख दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, आप अपनी डेफिनेशन लिख देना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली इवन व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज वेरी प्योर। यानी कि इंस्टेंटेनियसली निकलते हैं अगर हम इंटेंसिटी बहुत लो भी रखें। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं हमने रेडिएशन डाला और उसके 10 मिनट बाद खुचुर खुचुर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलते हैं, कोई भी टाइम का लैग नहीं है। चलो आ जाओ, देखो बच्चा हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। मिलते हैं हम आपसे कल इसी समय इसी जगह।